हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 17 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट दिए, उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या आ सकते हैं, उनका मेजरमेंट हमें निकालना है। सपोज यहाँ पे फर्स्ट दिया है 15 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने पहले एंगल ड्रॉ किया। इनको नाम दिया मैंने ABC और ए को नाम दिया D। यहाँ पे देखो दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक ही लाइन पे हमें दो एंगल मिल रहे हैं। यहाँ पे एक मिल रहा है DBC और दूसरा मिल रहा है DBA। तो ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखो 15 डिग्री हमें दिया है, मतलब एक एंगल तो हमें दिया है, लेकिन दूसरा एंगल हमें निकालना है। अगर मैंने इसको मान लिया कि इसका एंगल, इसका मेजरमेंट जो है P दिया है, तो हमें मेजरमेंट निकालना है इसका कि कितना आएगा। तो देखो एंगल DBA प्लस एंगल कितना है DBC। सप्लीमेंट्री एंगल का सम और एडिशन अगर हम करते तो कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिया कौन सा है, DBC दिया हुआ है और DBA हमें निकालना है, DBA निकालना है और DBC दिया है। इनका एडिशन कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या DBA मैंने कितना दिया है, P माना है, तो ये आ जाएगा P प्लस DBC कितना दिया है हमें 15 डिग्री दिया है। DBC कितना दिया है 15 डिग्री दिया है और इनका एडिशन सम कितना है 180। तो हम अब निकाल सकते हैं कि P की मेजरमेंट या P एंगल कितना आ रहा है। तो देखिए P 180 माइनस 15 अगर मैंने लिया तो यहाँ पे निकालेंगे हम आंसर। सो 180 माइनस 15 करो, 10 माइनस 5, यहाँ पे 8 माइनस 2 हो गए 6, 1। P का मेजरमेंट आ रहा है हमारा 165 डिग्री। तो अब देखो हमें जो सेकेंड दिया है 37, इसका भी सेम ही आएगा। क्या करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे एक एंगल सपोज मान लिया हमने 37 डिग्री और दूसरा हमें निकालना है। वहाँ पे आप कौन सा भी लेटर डाल सकते हो, x भी डाल सकते हो, y भी डाल सकते हो और इनका सिर्फ एडिशन हमें क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने सॉल्व किया 37 दिया है, सो DBA एंगल DBA सप्लीमेंट्री मेजरमेंट लिख लो पहले, एंगल सप्लीमेंट्री एंगल मेजर हमने कितना माना, यहाँ पे x मान दिया एंड द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा 180। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर हमने लिया कितना x, हमें दिया कितना यहाँ पे सेकेंड वाला 37 और उनका मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री आता है। सो हम x का जो मेजरमेंट आने वाला है सप्लीमेंट्री एंगल का निकाल सकते हैं अभी। x इज इक्वल टू 180 माइनस 37। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 180 माइनस 37 करके देखो 3, उसके बाद 143 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमें अगर एक मेजरमेंट दिया है तो सेकेंड का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री आता है। मेजरमेंट दिया है हमें यहाँ पे 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो लिख लो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मेजर कितना दिया है हमें यहाँ पे 180, दूसरा निकालना 120 दिया है, दूसरा निकालना है। तो कोई भी लेटर आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया P और हमें पता है कि द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो हर एक एग्जाम्पल में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे हमने माना कितना है P प्लस दिया कितना है हमें 120 डिग्री दिया है और सम कितना आता है 120 डिग्री। तो आप इसको माइनस कर सकते हो, P इज इक्वल टू 180 माइनस 120।
आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे P निकल गया हमारा 60 डिग्री। अभी देखो अगर नंबर्स आते हैं तो आपको इजीली माइनस कर सकते हो। यहाँ पे अगर 0 डिग्री दिया है तो क्या करोगे, सेम ऐसे ही लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल मेजर, कोई एक लेटर ले सकते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे T ले लिया अभी, एंड द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हो। और कौन सा माना हमने, T निकालना है हमें दिया कितना है, 0 डिग्री दिया है, एंड इसकी एडिशन कितनी आती है 180 डिग्री पता है हमें। अभी T कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 0 करो, 180 माइनस 0 करेंगे तो क्या रहेगा, 180 रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 180। देन अगर A डिग्री दिया है, नंबर नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे लेटर ही दिया है, A डिग्री दिया है, फिर से हम कैसे लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल मेजर, दूसरा कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया अगेन x मान लिया, और दूसरा लिखना है हमें द सम ऑफ सप्लीमेंट्री मेजर इज 180 डिग्री। तो माना कौन सा हमें, माना यहाँ पे हमने एंगल x दिया कितना है हमें, A डिग्री दिया है, और सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट क्या आता है 180 डिग्री आता है। तो x कैसे निकालेंगे, अगेन 180 माइनस A डिग्री करोगे। तो अभी देखो ये कोई नंबर है क्या, नहीं लेटर है, तो लेटर को तो माइनस नहीं कर सकते, तो x हमारा आएगा 180 माइनस A डिग्री। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया है कुछ एंगल्स का, तो उनके हमें पेयर्स बनाने, कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मेजरमेंट आता है 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स, जो दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आते हैं वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एंड अगर सप्लीमेंट्री अगर हम लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का कितना आता है 180 डिग्री। तो हमें ऐसे एंगल्स चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब जिनका एडिशन 90 डिग्री आता है वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, और जो दो एंगल्स रहेंगे जिनका एडिशन 180 डिग्री आता है वो आएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यहाँ पे हमें देखने की कौन से पेयर बन रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले हेडिंग देना है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और यहाँ पे देंगे पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में कितना आना चाहिए हमारा 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। तो जो एंगल दिख रहा है हमें फर्स्ट कौन सा है, एंगल B 60 है, एंड एंगल N कितना है 30। सो 60 प्लस 30 90 आ रहा है, तो ये जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यहाँ पे दिखेंगे हम फर्स्ट एंगल B, एंड एंगल B का मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री, एंड दूसरा दिया है एंगल N जो कि है हमारा 30 डिग्री। अभी देखिए और कौन सा मिल रहा है हमें, Y दिया है एंगल 90 डिग्री का ही दिया है, तो ये लिख सकते हैं हम एंगल Y 90 डिग्री। थर्ड देखिए 90 डिग्री एंड ये 0 लेंगे यहाँ पे, एंड एंगल E इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों का पेयर बनेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। देन और कौन सा दिख रहा है हमें, मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 75 डिग्री है। इसको अगर हम पेयर करते हैं 15 से तो आ जाएगा 90 डिग्री। सो F एंगल आएगा 15 डिग्री। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में हमें क्या चाहिए कि मेजरमेंट कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे कौन से एंगल है वो हमें लिखने हैं यहाँ पे। तो देखिए कौन सा आएगा, M एंगल, मेजरमेंट एंगल J कितना है वो 150 डिग्री है। अगर 150 एंड 30 करते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो कौन सा आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल N जो कि है 30 डिग्री। उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा मिल रहा है क्या हमें, हाँ मिल रहा है, देखो एंगल B 60 है एंड एंगल G 120 है, उनका एडिशन करते हैं तो 180 आ रहा है। सो यहाँ पे लिखिए एंगल B जो दिया है 60 डिग्री एंड एंगल आएगा G जो दिया है हमें 180 डिग्री। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स।
क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया है हमें एंड एंगल y इज 90 डिग्री। व्हाट काइंड ऑफ ए पेयर एंगल x एंड एंगल z में। तो यहाँ पे हमें दिया है एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा जो कि है एक्स वाई जेड, उसमें y का मेजरमेंट दिया है हमें 90 डिग्री। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। y का मेजरमेंट दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा हमारा राइट ट्रायंगल। व्हाट काइंड ऑफ ए पेयर x एंड z में। तो ये x एंड z किस टाइप का पेयर बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, ये हमें निकालना है। तो देखिए अभी द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो हमारा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। हमें दिया कौन सा है मेजरमेंट, y का दिया है, तो x का नहीं दिया है, x प्लस y का दिया है हमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x तो दिया नहीं है तो x प्लस z लेंगे यहाँ पे 180 डिग्री। ये जो 90 डिग्री दिया है हमें y वो माइनस करेंगे 180 से, सो 180 माइनस 90 डिग्री। सो x प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्या आ रहा है यहाँ पे पेयर एंगल x एंड z का जो पेयर है कितना मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये कौन सा आएगा हमारा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ ए पेयर डू एंगल x एंड एंगल z में। सो एंगल x एंड एंगल z में पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, complementary angle. Question number 4. The difference between the measures of the two angles of a complementary pair is 40 degree. Find the measures of the two angles. यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं जिनका डिफरेंस जो है दोनों का कितना आएगा 40 डिग्री। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ दी टू एंगल्स। तो एंगल्स के जो टू एंगल्स है उनका मेजरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ABC और ये B, तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है हमें 40 डिग्री का डिफरेंस है। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक एंगल का मेजरमेंट लिया है x डिग्री, तो दूसरा कितना आएगा मेरा x प्लस 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया है 40 डिग्री का। तो एक अगर x आ रहा है तो दूसरा कितना आएगा x प्लस 40 डिग्री। और हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका जो सम है, एडिशन है, वो कितना आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितने दिए हमें x एंड x प्लस 40 दिए मेजरमेंट। सो x प्लस 40, x आया इस एंगल का, x प्लस 40 दूसरे एंगल का। सो x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री, x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 लिया, तो x प्लस x का एडिशन हो जाएगा 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2x रहेगा, 90 माइनस यहाँ पे एडिशन है या दूसरी साइड में जाने के टाइम क्या होगा माइनस होगा। सो 90 माइनस 40, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 आ जाएगा 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाने के टाइम डिवाइड हो जाएगा। सो 2 कट होगा तो ये आएगा 25। तो x हमारा आ रहा है 25। तो एक मेजरमेंट तो मिल गया हमें x का जो है 25 डिग्री। दूसरा निकालना है,
दूसरा जो दिया है वो है x प्लस 40 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, x है हमारे पास अभी 25, तो 25 प्लस 40 आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो एक अगर आ रहा है 20 तो दूसरा ये क्या आएगा हमारा 65 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, rectangle PTNF is a rectangle. Write the names of the pairs of supplementary angle. यहाँ पे हमें दिया क्या है, रेक्टेंगल दिया है जो कि है PTNM। तो राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगेन हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका एडिशन क्या आएगा 180 डिग्री। तो लिख लो यहाँ पे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ supplementary angle is 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये सब आ जाएंगे 90 डिग्री। और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है एडिशन है 180 डिग्री आना चाहिए। तो P एंड T कर सकते हैं हम, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो एंगल P एंड एंगल T, देखो दोनों अगर 90 प्लस 90 कर दे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे एक पेयर मिल गया हमें, दूसरा पेयर लेंगे T एंड N, T एंड एंगल N, ओके। देन थर्ड वन N एंड M, एंगल N एंड एंगल M। नेक्स्ट है M एंड P, एंगल M एंड एंगल P। अभी देखो क्रॉस अगर देखेंगे हम P एंड M 90 के 180 हो सकते हैं, तो ये भी आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन M एंड T भी हो सकता है क्रॉस में, तो यहाँ पे लिखिए P एंड M, एंगल P एंड एंगल M। और दूसरा आएगा T एंड M, एंगल T एंड एंगल M। Question number 6, if angle A is equal to 70 degree, what is the measures of the supplement of the complement of angle A? तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सप्लीमेंट निकालना है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का। A का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका सप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो एंगल A जो दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल ड्रॉ किया जो हम 90 डिग्री का लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल। ए दिया है हमें 70 डिग्री, ए लिया मैंने यहाँ पे 70 डिग्री। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेजरमेंट कितना आता है 90 डिग्री। तो अगेन लिखिए सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, तो हमें इसका निकालना है। अगर मैंने इसको कंसिडर किया x, तो क्या आएगा x प्लस 70 इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 70 आएगा हमारा 20 डिग्री। तो ये जो x था कॉम्प्लीमेंट्री, a का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था इसका मेजरमेंट कितना आया 20 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट एंगल निकालना है। सप्लीमेंट निकालना है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का। कॉम्प्लीमेंट आया हमारा 20 डिग्री, इसका हमें सप्लीमेंट निकालना है। तो इसको हम रफ करेंगे और ये लाइन हम आगे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका सप्लीमेंट। अगर 20 डिग्री यहाँ पे दिया है, इसका सप्लीमेंट यहाँ पे आएगा। तो अगेन सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ये जो मेजरमेंट आएगा पूरा कितना आएगा 180। 20 हमें दिया है, तो ये बचा हुआ जो है अगर मैंने इसको कंसिडर किया y, तो ये y हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखिए क्या आएगा y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
y इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो y क्या आएगा हमारा 160 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट जो आएगा 160 डिग्री आएगा। नंबर 7, इफ एंगल A and angle B are supplementary angles and angle B is x plus 20 degree, then what would be angle A? तो यहाँ पे देखो हमें दिया है एंगल B क्या दिया है, x प्लस 20 डिग्री दिया है और हमें निकालना है एंगल A। कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल से। तो हमें पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, एंगल A प्लस एंगल B, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे हमें B दिया है और A निकालना है। तो B कितना दिया है हमें, x प्लस 20 डिग्री दिया है, हमें A को निकालना है। तो क्या करेंगे, एंगल A प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, यहाँ पे जाने के टाइम क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 20। सो एंगल A प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा 160 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 160, x यहाँ पे क्या है प्लस में है, यहाँ पे जाने के टाइम क्या होगा, माइनस होगा। सो 160 माइनस x डिग्री। तो हमारा एंगल A क्या आ रहा है, 160 माइनस x डिग्री।